जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBM क्लासेस में। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10th की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो चल रहा था, जिसका नाम था क्या, सांख्यिकी, जिसमें हम लोग माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में जान चुके थे। आज जो है ये क्लास देखा जाए थर्ड क्लास है, जिसमें अब हम लोग सब्जेक्ट की ओर चलेंगे, सब्जेक्टिव का पोर्शन को लेके चलेंगे। पिछले दो क्लास को हम लोग MCQ के माध्यम से बेसिक लेवल मतलब 0 से लेकर टॉप तक हम लोग ले जाते हैं। आज हम लोग देखा जाए कि आज हम लोग इस क्लास में हम लोग ले जाएंगे क्या, माध्यक के बारे में पढ़ेंगे, माध्य के बारे में पढ़ेंगे और बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम ना गवाते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आदि मेरा क्लास जो है पिछले दो क्लास यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन जो है सो आप लोग तक आसानी तरीके से पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए एकदम कंटिन्यू तरीके से बना रहे हैं। आप लोग कंसंट्रेशन के माध्यम से देखा जाए, एकदम सीरियस माइंड से देखिएगा कि किस तरह से कौन कॉन्सेप्ट को लगाया जाता है, माध्यक में देखा जाए क्या होता है, ये सभी के बारे में अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए बने रहे हमारे इस क्लास में। ठीक है, देखा जाए आज के क्लास हम लोग देखेंगे माध्य के बारे में। किसके बारे में? माध्य के बारे में, माध्य के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो माध्य के बारे में जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि माध्य जो होता है, माध्य में क्या क्या की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहली बात हम लोग इसमें देखा जाए फॉर्मूला को लिखते हैं कि यहां पे लिखा जाए कि माध्य बराबर जो होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई होता है, यहां पे लिखते हैं एक्स आई एफ आई बटा सिग्मा एफ आई। अब देखा जाए जब ये लिखे हैं हम लोग माध्य अभी तीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी दिखा देते हैं कौन कौन सा क्या है। एक देखा जाए यहाँ पे माध्य जो है हम लोग तीन प्रकार से पढ़ेंगे। पहला सिंपली साधारण जो बोल सकते हैं कि माध्य के बारे में पढ़ेंगे, ये बेसिक है। उसके बाद देखा जाए कि हम लोग दो और है, एक देखा जाए जिसको हम लोग कहते हैं क्या, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य, कल्पित माध्य। ठीक है, एक पढ़ेंगे पग विचलन, पग विचलन विधि से, पग विचलन, पग विचलन, पग विचलन विधि से माध्य। तो देखा जाए सबसे पहली बात कि ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये क्या है, तीसरा। तो ये दो का हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो है ये पग विचलन विधि, ये पूरा जो है या विधि पूरा 11th क्लास का पार्ट है। ठीक है, ये 11th क्लास का पार्ट है, तो इसका जिक्र हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग दो ही विधि से हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे, क्या, माध्य। तो इसमें देखा जाए इसी का जो फॉर्मूला होता है ये हम लोग लिखते हैं सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये होता है इसका माध्य का। उसके बाद देखा जाए कि हम लोग पग विचलन में लिखते हैं, पग विचलन में ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। और इसी में देखा जाए कि हम लोग डी बराबर जो लिखते हैं, डी बराबर जो होता है ए माइनस एक्स होता है। ठीक है, जो डी बराबर जो अभी लिखेंगे हम लोग एक्स माइनस ए होता है, एक्स माइनस ए, ये डी का निकलेगा। ठीक है, उसी तरीका से देखा जाए कि ये दो ऐसा मेथड है जिसके माध्यम से हम लोग माध्य का पूरा पोर्शन को खत्म करने का प्रयास करेंगे और एकदम आसानी वे से। ठीक है, तो चलिए इसको उतार लीजिए। ये किस तरीका, ये चार्ट ही आप लोग को बता देगा कि किसको क्या पढ़ना है और कहां पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले एक बात और जान लीजिए कि सिग्मा को बोलते हैं योग, इसी को बोल सकते हैं सीधी सी बात योगफल। ठीक है, योगफल। और एफ आई जो है, एफ आई ये बताता है क्या, बारंबारता। बारंबारता। ठीक है, अब जो एक्स आई जो है, एक्स आई ये बताता है क्या, वर्ग चिन्ह। ये वर्ग चिन्ह के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये सभी है। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, मतलब कुल मिला के जोड़कर कितना आया, योग, जिसको इंग्लिश कहते हैं सम। ठीक है, तो देखा जाए इस तरह के, इसको उतार लीजिए। आगे अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, इसको उतारिए थोड़ा।
तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभी हम लोग कि क्वेश्चन किस तरीके से माध्य के बारे में बनाया जाता है। ठीक है, आप लोग केवल ध्यान पूर्वक देखें कि कॉन्सेप्ट क्या लगाया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, अभी देखा जाए हम लोग माध्य एक कोई वर्ग अंतराल लेते हैं। क्या? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल लिए। ठीक है, वर्ग अंतराल फिर बनेगा बारंबारता। ठीक है, बारंबारता हो गया। इसके बाद देखा जाए कि ये दो आप लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, अभी छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं इसमें कि एग्जांपल क्या है कि 0 से सबका जो है एक माध्यम से लेके चलेंगे, यहां पे चलेंगे 0 से 20, ये वर्ग अंतराल आपको दिया रहेगा। ठीक है, 20 के बाद 20 से 40, 20 बढ़ रहा है। अब 40 से हम लोग जाएंगे 60 की ओर, 60 गए, 60 से हम लोग जाएंगे 80। ठीक है, 80 से हम लोग जाएंगे 100, क्या है 100। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या? योग, किसका जो योग रहेगा उसी का लिखेंगे। ठीक है, अब बारंबारता ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, दो क्वेश्चन दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा और वर्ग अंतराल दिया रहेगा। तो बारंबारता हम लोग लिखते हैं। अभी देखा जाए क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं इसमें। तो चलिए देखा जाए कि बारंबारता हम लोग को दिया रहेगा और वर्ग अंतराल, मतलब ये दो पोर्शन आप लोग को दिया रहेगा। बारंबारता को हम लोग बोलते हैं एफ आई। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखा जाए अब हम लोग चलते हैं क्या? वर्ग चिन्ह, इसको जोड़ के यहां पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, एफ आई सिग्मा एफ आई बराबर, तो यहां पे देखा जाए 10 10 और 20, 10 आया यहां से, 10 और 2 12, 12 5 17, 17 और 3 20। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं, यहां पे लिखेंगे वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्स आई। ठीक है, अब वर्ग चिन्ह आप लोग को बताया था कि वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है। वर्ग चिन्ह में क्या था कि वर्ग, याद कीजिएगा पिछले क्लास में वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह में तो क्या था? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा में क्या था? 2। अब देखा जाए कि वर्ग चिन्ह अभी निकालते हैं, तो ये वर्ग अंतराल का निम्न सीमा था, ये जो वर्ग अंतराल का निम्न सीमा और वर्ग अंतराल का उच्च सीमा था। तो देखा जाए कि ये देखा जाए निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है, ये निम्न सीमा, इधर वाला जितना है सब निम्न सीमा है और इधर वाला जितना सब उच्च सीमा है। तो ये दोनों को जोड़ने पर, जोड़कर हम कितना से 2 से भागा देंगे। तो देखा जाए 0 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा, और 20 को यदि हम 20 को 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10। यहां पे देखा जाए कि 20 और 40 कितना होता है? 60। 60 के आधा कितना? 2 से भागा देने में आधा हो रहा है, तो 60 के आधा क्या बनेगा? 30। 60 30 बना, मतलब 20 20 का बढ़ रहा है। अब यहां पे देखा जाए 50 होगा, यहाँ क्या होगा? 70, यहाँ क्या होगा? 90, 180, 180 का आधा 90। अब एक उपाय है, आप देखा जाए कि इसमें देखा जाए फॉर्मूला के अनुसार सिग्मा एफ आई हमको मिल गया, और सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब क्या है कि बारंबारता को और वर्ग चिन्ह को, बारंबारता और वर्ग चिन्ह को हम लोग गुना कर देते हैं। गुना करने पर जो आएगा उसको जोड़ देंगे, उसके बाद हमारा क्या निकलेगा? ये माध्य निकलेगा। ठीक है, आप देखा जाए क्या करते हैं, एक कॉलम और बनेगा इसमें। एक कॉलम क्या बनेगा इसमें? देखा जाए यहां लिखेंगे एफ आई इंटू एक्स आई, यही था। ठीक है, अब देखा जाए क्या होगा। सो यहां पे हम लोग देखते हैं कि ये दोनों को गुना करेंगे तो 10 और 7 को गुना किए 70 आया, इसको गुना करेंगे क्या? 90। यहां पे देखा जाए 100, 50 दूनी 100। अब इसको गुना करते हैं 350। ठीक है, इसको गुना करो 270। ठीक है, अब यहां पे देखा जाए इसको जोड़ते हैं, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई क्या होगा? तो देखा जाए 0 का 0, दूसरा में जोड़ते हैं 7 5 12, 12 और 9 21, 21 और 7 28, 28 के 8 हाथ में 2, 2 और 2 4, 4 3 7, 7 और 1 8,
मतलब कितना आया 880 आया। अब 880 जब आता है इसमें, तब अब देखा जाए लिखेंगे क्या, हम जानते हैं कि माध्य बराबर क्या था, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब यहां पे देखा जाए क्या करते हैं कि सिग्मा एफ आई एक्स आई टोटल क्या निकला 880 बटा उसके बाद सिग्मा एफ आई का मान क्या निकला 20। अब 20 जब आया तो 0 से 0 कट गया। अब यहां पे देखा जाए कि 2 के पारस काटते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, मतलब कह सकते हैं कि मेरा माध्य बराबर क्या निकला 44। ठीक है, माध्य ये हमारा ये होता है क्या आंसर। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से क्वेश्चन को हम बनाते हैं। ठीक है, और यदि समझ में आ गया होगा और आशा विश्वास है कि समझ में आ ही गया होगा। क्यों? क्योंकि देखा जाए इसमें सबसे इजी वे से तरीका से है, 2 कॉलम दिया रहेगा, बारंबारता देखा जाए कि वर्ग चिन्ह से हम लोग वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह निकालेंगे। पहले समझ लीजिए, वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह निकालेंगे कैसे, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर दिए। अब बारंबारता और वर्ग चिन्ह को गुना करने पर जो आएगा एफ आई एक्स आई बनेगा। ये देखा जाए इसको जोड़ के हम लोग सिग्मा एफ आई लिखेंगे और इसको जोड़कर सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान निकालेंगे। जब ये निकल जाएगा तब हम लोग लिखेंगे माध्य, ये फॉर्मूला में सेट करेंगे, कटेगा काट देंगे, नहीं तो भागा दे देंगे, जो आएगा सो क्या होगा आंसर होगा। तो चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है माध्यक निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए, अगला क्वेश्चन अभी देखते हैं हम लोग इसमें। चलिए देखा जाए, अगला वर्ग अंतराल है, फिर बारंबारता इसको अब शॉर्ट में लिखते हैं एफ आई, फिर क्या निकलेगा वर्ग चिन्ह निकलेगा, फिर ये दोनों को गुना करेंगे एफ आई एक्स आई। ठीक है, एफ आई एक्स आई को गुना करेंगे। अब देखा जाए इसमें क्या क्या बनेगा, अब लेंगे 0 से 10। ठीक है, 0 से 10 लिए, हमको जाना है इसी तरीके से कहां तक 80 तक, तो फिर जाएंगे 10 से 20, 20 से क्या जाएंगे 30, 30 से क्या जाएंगे 40, 10-10 का अंतराल है। तो चलिए देखा जाए कि वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, अब हम लोग वर्ग चिन्ह निकालते हैं। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या बताए थे कि वर्ग अंतराल का निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ दीजिए और उसका आधा कर दीजिए। तो देखा जाए इसको जोड़ते हैं तो 10 आता है, और 10 का आधा क्या आता है, 10 के आधा जो आएगा ये 5 आएगा, तो क्या लिखेंगे 5 लिख दिए। इसको गुना करते हैं क्या था 35, सीधी सी बात देखा जाए, इसको आधा कीजिए। चलिए अभी इसको नहीं लिखते, अभी इसको कंप्लीट करते हैं। ये दोनों को जोड़े, 0 और 10 को जोड़े 10 आता, 10 का आधा क्या 5, इसको जोड़ेंगे 30 आया, 30 के आधा क्या 15, 50, 50 के आधा क्या 25, इधर आएगा 70, इधर क्या बनेगा 35। मतलब देखा जाए कि यहाँ पर 35, उसके बाद क्या 90, 90 का आधा 45, 10-10 बढ़ रहा है, 10 बढ़ा 10 बढ़ा 10-10, फिर यहाँ क्या होगा 55, 55 पे के बाद क्या आएगा 65। अब देखा जाए ये दोनों को गुना करते कितना आता 35। ठीक है, 14 और
15 को गुना करते हैं 14, 15 को गुना करते हैं 20 के 0, देखा जाए 20 के 0 हाथ में 2, 9 इधर से 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11 का 1 हाथ में 1 2 मतलब 110 210 आया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 25 और 13 को गुना करते हैं तो 15 का 5 6 6 5 11 11 और इधर 1 12 का 2 हाथ में 1 1 3 325, ठीक है। 325 आएगा, देख लेते हैं एक बार। 15 का 5 हाथ में 1 6 और 5 11 11 1 12 2 हाथ में 1 3 एकम 3 1 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है। उसके बाद इसको देखते हैं 35 12 को गुना करते हैं तो कितना आता है 10 का 0 6 और 5 11 11 1 12 का 2 हाथ में 1 420। उसके बाद देखा जाए इसको गुना करते हैं तो डायरेक्ट आएगा क्या 900। देखा जाए इसमें कि 45 दूनी 90, 45 दूनी 90 90 और 1 0 900। इसको गुना करते हैं 5 10 6 मतलब 605 आएगा। और 605 कैसे आएगा देख लेते हैं, यहाँ पर कन्फ्यूजन है तो 5 इधर से 5 और 5 10 का 0 हाथ में 1 5 का 5 और 1 6, ठीक है। अब इसको देखते हैं कितना 65 16 65 और 15 तो 25 25 के 5 हाथ में 2 30 इधर से और 5 इधर से 35 35 2 37 के 7 हाथ में 3 6 कम 6 6 और 3 9 975, ठीक है 975 आया। अब देखा जाए कि जब ये इतना आ गया तो अब हम लोग को चाहिए क्या सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई का मान देखा जाए यहीं पे जोड़ते हैं तो इसको जोड़ेंगे तो 20 आया, ठीक है। 20 और 20 40 50 60 60 और 6 66 67 67 आ गया 76 76 86 86 92। देख लेते हैं 6 8 8 और 3 11 15 15 और 5 15 5 22 22 का 2 3 4 4 6 और 2 8 8 और 1 9 92, ठीक है। ये सिग्मा एफ आई का मान निकला, ठीक है। सिग्मा एफ आई, अब यहाँ पे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान निकालते हैं ये वाला, ठीक है। अब इसमें देखा जाए सीरियस, यही तो मेन सीरियस का काम है, इसको ध्यानपूर्वक जोड़िएगा नहीं तो सारा का सारा खेल खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए एक का अंक लेते हैं 5 0 5 10 15 20 20 का 0 हाथ में 2, ठीक है। अब दूसरा अंक लेते हैं इधर से 3 4 6 और 2 8 8 और 7 7 7 14 14 और 1 15 15 और 2 17 के 7 हाथ में 1 बचा, 1 लिखे, ठीक है। अब 3 डिजिट वाला चलते हैं 2 और 3 5 9 और 9 18 18 और 2 20 24 24 और 6 24 6 30 30 और 3 33 33 और 1 क्या 34, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए एक बार और कंफर्म कर लेते हैं 5 10 15 20 का 0 हाथ में 2, ठीक है। 9 2 11 11 13 14 14 और 3 17 के 7 हाथ में 1 10 16 16 4 20 20 29 29 30 31 32 32 और 2 32 और 2 35, ये तो गलती है 32 और 2 34, ठीक है। अब देखा जाए यहीं पे सेम वही कहानी लिखेंगे कि हम जानते हैं कि क्या माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ठीक है। और सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या निकला 34 70 निकला, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए 92 आया तो 92 लिख दिए। आप कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो इसको लाते हैं। तो इसमें देखा जाए कि इसको काटने का प्रयास करते हैं, 2 से लग जाएगा तो 2 चौके 8 2 छक्के 12, फिर इसको लगाते हैं 2 एकम 2 7 दूनी 14 2 तिया 6 35, ठीक है। आ गया 35 17 दूनी। तो यहाँ पे देखा जाए कि 2 एकम 2 1 बचा 7 दूनी 14 पूरा पूरी कट गया, 2 तिया 6 1 बचा 10 5 दूनी 10। फिर देखते हैं यदि 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये 2 से कट रहा है तो यहाँ पे देखा जाए ये भी 2 से कटना चाहिए, 16 12 15 नहीं कटेगा। तो अब देखा जाए कितना आया 16
35, 16 35 है ना, 16 35 46, ठीक है। अब इसको देते हैं भागा, तो इसमें देखा जाए कि 46 के पहाड़ा में 80, 92, 92 यदि 3 का लेते हैं तो 18 इधर से 138, ठीक है। 3 से 4 से लेते हैं 24, 16 18, ये ज़्यादा चल रहा है, ये 3 से जाएगा तो 3 के पहाड़ हम काटते हैं इसको, तो 3 के पहाड़ हम काटेंगे तो कितना 173, 13 5 बचा इधर से 6 3 35 बचेगा, 35 फिर बोले तो कितना 5, कितना है 355। और देखा जाए फिर इसको काटते हैं 46 के टेबल में, तो ये 4 बार में आता है, 5 लेते हैं तो 6 5 30 के 0 हाथ में 3 20 और 3 23, ये तो कम है, और ज़्यादा लेते हैं 6 से 6 6 36, 24 और 3 27, 27 ये भी कम है। 6 से 7 चलिए 7 6 7 42 के 2 हाथ में 4, 28 और 4 32, ये नज़दीकी आ रहा है। 7 और में 8 से लेते हैं, 8 6 48 हाथ में 4, 32 और 4 36, 36 ये तो ज़्यादा जा रहा है, ये जाएगा मतलब ये कितना में आएगा 7 से, तो 7 से आएगा तो इसको 7 से लगाते हैं, तो 7 से कितना आ रहा है 322, 322 यहाँ 3 3 ये कट गया, ठीक है। फिर पॉइंट लेंगे, पॉइंट के बदले कितना आएगा, पॉइंट के बदले यहाँ पे देखा जाए पॉइंट लिए तो आया 320 बना। अब 320 330 बना। अब 330 को देखा जाए कितना कितना लगेगा, ये तो लगेगा नहीं, ये लगेगा कितना 6 बार में, 6 6 36 के 6 हाथ में 3, 24 और 3 27 बोले तो ये लगेगा कितना 6 बार में लगेगा, तो 6 बार में कितना 276 लगेगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये भागा देते हैं तो 276, इधर क्या बचेगा 4 12 12 7 5 12 54 बचेगा, फिर क्या होगा 540। अब 540 देख लेते हैं इसमें कितना में आया, ठीक है 540 540 ना 540। अब देखते हैं 46 के पहाड़ में 540 कितना बार में आता है, 9 बार में लेते हैं तो 6 में 54 के 4 हाथ में 5, 36 और 5 41, इकतालीस आ रहा है। और यही यदि लेते हैं 10 बार में तो 460 आएगा, 11 बार में 6 10 5, ठीक है। देखा जाए 12 बार में यदि हम लेते हैं, कोई बात नहीं, इतना है ना, तो एक बार में लेते हैं, एक बार में 46 आएगा, तब पर भी तो बच जा रहा ना। 560 है, 10 बार में लेते हैं तो 460 बनेगा, 0 14 इधर से 8 80, हाँ मतलब देखा जाए कि 10 1 आएगा, एक बार में लेते हैं, ठीक है। समथिंग इतना आएगा 37.1, ये आंसर होता है, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये लगभग में पॉइंट के बाद 2 ही अंक लिया जाता है। तो चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से माध्य निकाला जाता है, ये सिंपल मेथड से, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे काल्पित माध्य के बारे में जानेंगे। हर एक एग्जाम्पल मतलब हर टाइप से 2-2 एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद तो देखा जाए क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि सिंपल माध्य यदि पूछेगा तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, अन्यथा अब हम लोग काल्पित माध्य की ओर चलते हैं तो काल्पित माध्य में भी दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको बना लीजिए एक बार। सभी क्वेश्चन हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबका ही केवल 1-2 क्वेश्चन ऐसा है जो काल्पित माध्य से हम लोग प्रूव करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखा जाए पढ़ेंगे हम लोग क्या काल्पित माध्य। काल्पित माध्य में क्या था फॉर्मूला, A प्लस सिग्मा FI DI बटा सिग्मा क्या FI, यही ना था। D निकालने के लिए क्या लगाते थे, XI को हम लोग A से घटा देते थे, ये काल्पित माध्य होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि वर्ग अंतराल लेते हैं, ठीक है। एक देखा जाए कोई क्लास मतलब वर्ग अंतराल, क्लास को ही वर्ग अंतराल लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्लास,
ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्या, थोड़ा इंक को चेंज कर देते हैं, फिर हम लोग चलेंगे एफ, ठीक है। अब एफ जब आएगा फिर हम लोग निकालेंगे एक्स आई, बढ़ेगा, इसमें जो है ग्राफ थोड़ा बढ़ेगा। एक्स आई के बाद आप लोग काल्पनिक माध्य जब भी निकालिएगा तो ए का मान दिया रहेगा, मान लेते हैं 500, ठीक है। ए का मान दिया रहेगा और यहाँ पे लिख देगा डी बराबर एक्स माइनस ए, ठीक है। इस पर सेट करना है तो हमारा डी आई निकलेगा। अब डी आई और एक्स आई, डी आई एफ आई और डी आई को गुना करेंगे, ठीक है। मतलब 1 2 दिया रहेगा, ये निकालना है, ये और ये 3 को एक्स्ट्रा निकालना है। तो यहाँ पे देखा जाए अब हम लोग चलते हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे, जाएंगे कहाँ तक, 1000 तक, 200 का अंतराल लेंगे, 0 से 200, अब 200 से कहाँ जाएंगे 400, 400 से हम लोग जाएंगे 600 तक। अब 600 से 200 बढ़ेंगे क्या 800, अब 800 से डायरेक्ट आप पहुंचेंगे हम लोग क्या 1000 तक, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे योग। अब बारंबारता देखा जाए क्या दिया गया है, 21 32 17 14 16, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वर्ग अंतराल किस तरीके से निकाला जाता है। तो इसमें देखा जाए कि ये दोनों को जोड़ते हैं 200, 200 का आधा क्या आएगा 100 हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए 600 है तो 600 का आधा 300, 1000, 1000 के आधा 500, मतलब कितना बढ़ रहा है 200 बढ़ रहा है, यहाँ 700 होगा और यहाँ क्या होगा 900 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखते हैं कि डी आई कैसे निकालते हैं। तो ए का पहले देखते हैं, डी आई बराबर दिया है एक्स आई माइनस ए, फॉर्मूला है। तो देखा जाए एक्स आई ये सब है, तो पहला इसको एक्स के जगह पे यदि हम 100 सेट करते हैं, ए का मान 500 दिया, तो कितना बचेगा -400, ठीक है। यहाँ लिखेंगे क्या -400 लिख दिए। अब इसमें देखा जाए कि 300 दिया है और ए का मान 500 है, तो माइनस कितना आएगा 200, यहाँ लिखेंगे -200, 500 में 500 चला गया, क्या बचा 0। अब 5 यहाँ लिखेंगे 700, 700 में 500 घटा देंगे तो कितना बचेगा 200। अब यहाँ क्या बचेगा 400, ठीक है। अब देखते हैं ये निकालेंगे एफ आई और डी आई, मतलब एफ को और इसके साथ गुना करते हैं तो आएगा कितना 84 माइनस, यहाँ पे इसको बड़ा लिखते हैं थोड़ा, ठीक है, माइनस है ना, -8400, ठीक है। इसमें कितना आएगा, ये देखा जाए इसके साथ गुना की, ये इसके साथ गुना होगा, ठीक है। तो इसके साथ गुना होगा तो देखा जाए 4 एकम 4, 2 चौके 8 माइनस, अब इसको इसके साथ गुना करते हैं तो कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, मतलब -64, 32 दूनी 64, 2 जीरो लगा दिए, ठीक है, 2 जीरो लगा दिए, 32 दूनी 64 आ गया, ये तो गुना करें क्या आएगा 0। अब यहाँ पे देखा जाए इसको गुना करते हैं 14 दूनी 28, 2 जीरो, ठीक है। इसको गुना करते हैं 16 चौके 64, 2 जीरो, ठीक है। अब एक चीज यदि देखा जाए कि यहाँ पे पूछा जाएगा कि सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई क्या लिखेंगे, तो इसमें जोड़ते हैं तो 6 4 10 17 19 20 का 0 हाथ में 2 2 1 2 3 3 और 3 6 6 और 2 8 8 और 2 10, 100 आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा सिग्मा एफ आई डी आई, इन बचा तो सिग्मा एफ आई डी आई को, तो देखा जाए एक चीज यदि जोड़ते हैं तो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, देख लेते हैं जोड़ने का तरीका, ठीक है। क्या कि इस तरह भी जोड़ सकते हैं, माइनस माइनस को एक साथ जोड़ दीजिए और ये दोनों को प्लस को एक साथ जोड़ दीजिए, लास्ट में घटा दीजिए, तो घटेगा तो ले दे के वही आएगा। तो यहीं पे क्यों नहीं कर देते हैं, प्लस में और माइनस में काट दिए, अब इसको आदि लगाते हैं कि 8400 माइनस में है, प्लस में क्या 2800, इसको घटाते हैं तो 2 जीरो का 2 जीरो, 14 में से 8 गया तो कितना बचा 6 बचेगा इधर, और इधर देखा 7 7 में 2 गया तो 5, मतलब -56, ठीक है, -5600 आया। अब देखते हैं यहाँ पर कि अब क्या पूछ रहा है कि अब हम सीधी सी बात लिखेंगे कि अब हम जानते हैं कि काल्पनिक माध्य बराबर क्या a प्लस सिग्मा एफ आई
डी आई बटा सिग्मा एफ आई, ठीक है। यहाँ पे 500 प्लस, ठीक है। अब देखा जाए सिग्मा एफ आई डी आई का मान क्या आया, -5600। सिग्मा एफ आई का मान क्या आया, 100। 1 0 1 0 1 0 1 0 कटा, तो बचा क्या, 500 माइनस प्लस माइनस, देखा जाए यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, यहाँ बचेगा 56। अब इसको घटाते हैं, 10 में से 6 गया 4 बचा। अब यहाँ 9 में से 5 गया 4 बचा, यहाँ बचेगा 4। ये क्या आया, काल्पनिक माध्य 444। ये हमारा क्या होता है, आंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख, अरे सिंपल सी है यार, देखो इसमें क्या है, सो 10 में से 6 गया 4 बचा, या 9 बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा, यहाँ भी तो 4 बचेगा, ठीक है। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से काल्पनिक माध्य को निकाला जाता है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं आपको, ए का मान यहाँ पे दिया रहेगा, ये ए का मान दिया रहेगा, ठीक है। इसमें सेट करना है, ए का मान पहले देख लेना है, यदि होगा तभी इस काल्पनिक माध्य के माध्यम से हम लोग माध्य निकाल पाएंगे। ये तो सेम है, ये सेम दिया रहेगा, इसको जोड़ के आधा निकालेंगे, ठीक है। और इसमें ए का मान यहाँ फिट करेंगे और एक्स का मान यहाँ लेंगे, घटेगा तो घटा देंगे, जोड़ेंगे तो जोड़ देंगे। फिर बारंबारता और इसको क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे, फिर वही सिग्मा एफ आई सेम है, केवल थोड़ा सा डिस्टेंस है, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से ये क्वेश्चन को बनाया जाता है, ठीक है। इसको उतारिए, आगे हम लोग देखते हैं इसमें। तो चलिए एक ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या, काल्पनिक माध्य के माध्यम से, ये तो दिया गया है, ए का भी मान दिया गया है। इसमें हम लोग देखते हैं वर्ग चिन्ह निकालते हैं, ये दोनों जोड़ के, तो 15 और 25 को यदि जोड़ते हैं तो कितना आता है, 30 10 40, 40 के आधा क्या आया 20, इसको जोड़ते हैं 50 60, 60 के आधा क्या आया 30, तो 10 10 बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है 10 10 70 80। इसमें देखा जाए क्या होता है कि इसमें आ जाएगा कितना, 115 और 10 160, 160 किसका आधा, 80 के आधा। अब इसमें देखा जाए कि ए का मान आपका 50 दिया है और x माइनस ए है, ठीक है। ए का मान 50, x का मान यहाँ पे देखा जाए क्या 20 है, तो घट के क्या आएगा 30, -30। अब इसमें देखा 30 है तो माइनस क्या होगा 20, इसमें है 40, घट के क्या आएगा 10, -10, इसमें 0, इसमें 10 20 30, ठीक है। अब इसको हम लोग गुना करते हैं बारंबारता को इसके साथ, तो इसमें देखा जाए कि 6 तिया 18 मतलब -180, इसमें क्या 11 दूनी 22 मतलब 220, इसमें क्या आएगा -70, 0 40, फिर आएगा 40 30। एक बार और देख लेते हैं कि एफ आई डी आई, इसको इसके साथ 6 तिया 18 180, 11 दूनी 22 220, -70 0 40 40 30। अब देखते हैं इसमें क्या करते हैं कि ये सिग्मा एफ आई का निकालते हैं, तो सिग्मा एफ आई का मान कितना आएगा, तो सिग्मा एफ आई का मान यहाँ पे देखा जाए कि जोड़ते हैं 17 17 और 3 20 24 28 32 32 और 3 35। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, इसमें यहीं पे सब सेट करते हैं, सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई का मान क्या होगा, तो सबसे पहले देखते हैं कि घटाते हैं, तो ये दोनों मिलके 70 बना, ये 70 कट गया, ठीक। अब क्या करते हैं देखा जाए कि यहां से इसको घटाते हैं, तो पहले इसको जोड़ देते हैं, तो कितना माइनस माइनस से जुड़ेगा 0, 8 और 2 10 का 0, हाथ में 1, 3 और 1 4, 400। यहीं पे देखा जाए ना कि 200 और 100 300, 300 और 100 400 -400, इसमें घटा देंगे 40, तो घट के कितना आएगा 360, कितना -360 है, ठीक है। अब -360 जब आया है, क्या इसमें देखा जाए -360 जो है ये हमारा आया है, ये इसका मान एफ आई डी आई का। अब हम लोग सेट करेंगे क्या कि हम, हाँ को ठीक से लिखते हैं, हम जानते हैं कि काल्पनिक माध्य बराबर क्या आएगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए ए का मान क्या दिया 50, ठीक है। सिग्मा एफ आई डी का आई का मान कितना है -360 बटा इसका कितना है 35। यहाँ पे देखा जाए 50 माइनस प्लस माइनस 360 बटा 35, 5 से लगाते हैं
5 7 35, इसको लगाते हैं 5 7 35, एक बचा, 1 5 दूनी 10, ठीक है। अब और कटेगा तो काटते हैं इसमें, तो देखा जाए 50 माइनस, इसमें क्या करते हैं, घटा दें या जोड़ दें, तो यहाँ पे सीधी सी बात देखा जाए क्या करते हैं, ये रहता है सेम, इसको क्या है 72/7 आया, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखते हैं कि -50, 50 माइनस, अब इसको भागा देते हैं, भागा देंगे तो 7 एकम 7, इसको कटेगा 7 दहें के, फिर 7 एकम 7, ये कट गया, तो 7 एकम 7 यहाँ पे लाते हैं, नहीं 7 दहें के 70, ये आया 7 दहें के 70, बचेगा कितना 2 पॉइंट लेते हैं, तो पॉइंट बनेगा क्या 20, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, हो जाएगा पॉइंट रहेगा 60, तो 7 8 56, 7 8 56 बचेगा 4, हो जाएगा 40, 7 बचे 35, इतना ही लेते हैं। अब इसको घटाने का काम करते हैं, तो घटाएंगे तो इधर बचेगा क्या, इधर घटाने पर जो आएगा सो वही इसका क्या होता है, आंसर होता है। इसका लगभग 39 पॉइंट इस तरह करके आएगा, 39.71 करके, ठीक है। देख लिया जाए, यहीं पे डायरेक्ट देखते हैं कि 50 है पॉइंट, फिर क्या 10, कुछ नहीं तो 0, यहाँ पे देखा जाए 10 10 2 9 7 पॉइंट, इधर क्या बचेगा 9 9 4 3, कितना आया 39.72, 39.72, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप सभी लोग समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पगविचलन कल्पित माध्य के द्वारा हम लोग कल्पित माध्य विधि के द्वारा हम लोग माध्य की प्राप्त करते हैं। माध्य को देखे हम लोग बनाए कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है कल्पित माध्य के माध्यम से। तो चलिए एक और कॉन्सेप्ट को देखते हैं जो अपवाद में रहता है, मतलब हर साल डॉट में रहता है, उस डॉट को आज क्लियर करेंगे, ठीक है। तभी जाके हम लोग माध्य को पूरी तरह से समाप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए बने रहे हमारे इस क्लास में। यदि क्लास अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। इस क्वेश्चन को एक बार उतार लीजिएगा, वीडियो रोक के। एक लास्ट में देखेंगे हम लोग, लिखेंगे अपवाद, डॉटफुल में रहता है, ठीक है। इसको याद रखना है, ये कभी भी टपक सकता है, इसलिए आने से पहले, समस्या आने से पहले सावधान रह जाएं। तो देखा जाए इसमें क्या बताया जाता है कि पहचानने का नियम है कि वर्ग अंतराल एक रेगुलर से नहीं रहेगा, उसमें 1 नंबर का गैपिंग रहता है। वही गैपिंग को आज हम लोग देखने का काम करेंगे। जैसे वर्ग अंतराल हम लोग पहले एक तरफ लिखेंगे क्लास, ठीक है, लंबम लेते हैं, एक तरफ लिखेंगे बारंबारता, यही तो पहचानना सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो देखा जाए वर्ग अंतराल जो इसका स्टार्ट करेंगे हम लोग 1 से 5, 6 से 10, चच्चर का अंतराल है। अब देखा जाए कि 11 से 15, 16 से 20, ठीक है। अब देखेंगे 21 से 25, बारंबारता लिख देते हैं 4 3 7 5 1, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन को सबसे बेस्ट तरीका है पहचानने का नियम कि वर्ग अंतराल में देखा जाए कि यहां 1 से स्टार्ट है 5 तक गया है, तो यहां भी 5 से स्टार्ट होना चाहिए, जबकि यहां पे 6 से स्टार्ट है। यहां 10 से खत्म हुआ है तो यहां 10 से स्टार्ट होना चाहिए, जबकि यहां पे 11 से स्टार्ट है। यहां 15 में खत्म हुआ तो यहां 15 से स्टार्ट होना चाहिए, जबकि यहां 16 से है। यहां 20 से समाप्त हुआ, यहां 21 से स्टार्ट हो गया। तो इस तरह का मतलब ग्राफ को ही देखकर आप लोग को समझ जाना है कि किस तरह का ये माध्य पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक अलग, ये तो दिया रहेगा चार्ट, इसको छेड़ना नहीं है, केवल देखना है। आप इसी की सहायता से अपना चार्ट बनाना है। क्लास लिखेंगे पहले, ठीक, क्लास लिख दिए। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे क्या लिखेंगे बारंबारता, मतलब FI, ठीक है।
अब इस तरह का जब भी आएगा तो सबसे पहले अमाप निकालिएगा। अमाप का फॉर्मूला होता है कि जितना गैपिंग रहता है उसको बोलते हैं L/2, ठीक है। अब देखा था सभी में कितना का गैपिंग है, एक का, एक का, एक का, तो L का ही मान क्या है, एक बटा में क्या 2, इसको भागा देंगे क्या आएगा 0.5, ठीक। अब खेल देख लीजिएगा, जो अमाप आया 0.5 उसको निम्न सीमा में, पहले देख लीजिएगा, निम्न सीमा और एक क्या था, उच्च सीमा। निम्न सीमा में इसको घटा देना है और उच्च सीमा में इसको जोड़ देना है, बस यही याद रखना है, ऑटोमेटिक सब बन जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि निम्न सीमा में 0.5 घटा देना है और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ देना है, बस यही है। अब एक चीज देखा जाए कि वर्ग अंतराल लिख रहे हैं, निम्न सीमा है तो निम्न सीमा में 0.5 को घटाते हैं, मतलब पहले था 1, इसको घटाते हैं क्या 0.5 से, तो 0.5 से इसको घटा दिए, या कुछ नहीं था पॉइंट माने अपने 0 दिए, तो 10 इसमें आया तो 10 में से 5 गया, 5 बचा, पॉइंट यहाँ 0 का 0, ठीक है। तब ये देखा जाए कितना है 0.5, तो यहां पे लिखेंगे 0.5 लिख दिए। अब इसमें 0.5 जोड़ना है 5 में, तो 5 में यदि 0.5 जोड़ना है तो यहां कुछ जोड़े तो 5.5, मतलब यहां क्या है 5.5 आया, ठीक, क्लियर। अब देखा जाए कि आप दूसरा में आते हैं, इसका बारंबारता लिख देते हैं, बारंबारता क्या दिया है 4 लिख दें, इसको छेड़ना नहीं है। अब देखा जाए इसका 6 से है तो निम्न सीमा है, तो निम्न सीमा में 0.5 को क्या करेंगे घटा देंगे, तो 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ 5 में से 5 में 0 गया, 5 बचा, मतलब कह सकते हैं ये 5.5 माइनस, अब इसमें 10 में से 0.5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 10.5 बनेगा। अब देखो वर्ग अंतराल मिल रहा है कि ये खत्म हुआ 0.5 से और ये स्टार्ट हुआ 0.5 से, वही कहानी है। तो सेम इसमें देखा जाए कि एक पॉइंट का कमी है, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे 11 है, तो 11 में घटाएंगे 0.5 तो आएगा 10.5, अब इसमें जोड़ देंगे तो बनेगा 15.5, ठीक है। फिर इसी में घटा देंगे 16 में, तो 16 में घटाएंगे तो 15.5 बचेगा, माइनस अब 20 में जोड़ दो तो 20.5 बनेगा, उसके बाद 21 में 0.5 घटा दो तो 20.5 माइनस इसमें बनेगा 25.5, ये हो गया। यहाँ लिखेंगे योग, लिख लेते हैं बारंबारता 7, 5, 1, बस कहानी यहीं तक था। सेम अब चलेगा जो भी प्रोसेस, इसको एक बार उतार लीजिएगा कि अमाप का फॉर्मूला ये होता है, जितना गैपिंग रहेगा उसका L का मान 2 से भागा देंगे, जो आएगा निम्न सीमा में घटा देना है और इसी को उच्च सीमा में जोड़ देना है, ठीक, बस यही अंतराल करना है। यहाँ पे लिखेंगे वर्ग चिन्ह, जिसको क्या बोलते थे xi। अब ये दोनों को जोड़ने पर हमको जो आएगा वही बनेगा क्या, इसमें देखा जाए 0.5 में 5.5 में 0.5 जोड़ देते हैं तो 6 होगा, और 6 के आधा 3, इसमें देखा जाए 15 और आधा 16 किसके आधा 8, 5 का बढ़ रहा है, तो यहाँ पे देखा जाए फिर एक बार देख लेते हैं 25 और 1 26 किसका 13 का, 5 बढ़ रहा है, 5 इसमें बढ़ाएंगे 18, इसमें बढ़ाएंगे तो क्या 23। अब देखा जाए क्या निकालेंगे FI XI, यही था सिंपल माध्य से ही चलेंगे, इसको गुना करते हैं 12, 24, 63, 91, 18, 5, 90, इसका 23, ठीक है। अब जोड़ा जाए इसका 7, 7, 14, 16, अरे 7 और 7 14, 14 के बाद 15, 15, 5, 20, सिग्मा FI का मान क्या आएगा 20 आएगा, 10, 9, 10, ठीक है, ये आ गया। अब इसको जोड़ते हैं तो देखा जाए इसमें जोड़ते हैं 3, 4, 8, 10 का 0 हाथ में 1, तो इधर आ गया 9 और 9 18, 18 2 20, 22, 23 और 1 24। फिर से एक बार और देख लेते हैं, 4, 8, 10 का 0 हाथ में 1, 18, 20 और 3 23 और 1 24, ठीक है। अब आ गया तो यहाँ डायरेक्ट लिखना है कि हम क्या जानते हैं कि क्या माध्य बराबर
सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, यही है। अब इसका मान कितना आया 240 बटा इसका मान क्या आया 20, 0 से 0 कट गया, यहाँ क्या बचेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 मतलब 12 आता है। ये इसका क्या होता है आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये जो है अपवाद वाला माध्य को कैसे याद रखना है। सबसे पहले पहचानने का नियम बता दिया ना कि देखना क्लास को मतलब वर्ग अंतराल को देखना एक बराबर है या नहीं। यदि नहीं रहेगा बीच में गैपिंग है तो फिर अमाप निकाल लिएगा। अमाप निकालने के बाद इसको मतलब एक तरह का सबसे सिस्टमेटिक तरीके से है अपने तरीका से यदि स्मार्ट बनने का प्रयास किए तो लास्ट ऑप्शन है पगला के मरना। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, जैसे न बोलते हैं कि जो प्यार में पड़ा है वो गजनी और तेरे नाम बना है, वही हाल इसमें है। यदि अपना स्मार्ट तरीका लगाइएगा तो चल जाइएगा फिर। ठीक है, इसलिए जो भी सिस्टमेटिक तरीके पहले पहचानिए कितना गैपिंग है, उसको 2 से भागा देके जो आता है निम्न सीमा में घटा दीजिए, उच्च सीमा में जोड़ दीजिए, एकदम ये आपका क्लास ओरिजिनल क्लास ये क्या रिसीव हो जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं बन जाएगा। बारंबारता को कुछ नहीं छेड़ना है, वर्ग अंतराल इसके अनुसार वर्ग चिन्ह निकाल लेना है, ये दोनों गुना करके इसको निकालिएगा। यहाँ लिखेंगे क्या सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो चलिए आई होप आप सभी लोग समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग माध्य को निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अगला क्लास लेकर आएंगे हम लोग बहुलक और माध्यक को, एक ही क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे किस पर, चैप्टर पर चलेंगे जो पूरी तरीके से एक कॉन्सेप्चुअल हर एक चैप्टर वाइज का क्वेश्चन हम करवाएंगे। आप लोग इस क्लास में ही बता देंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन कहां से और किस तरीके से पूछेगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्लास तक बने रहे हमारे क्लास में। यदि हमारा एसबीएम क्लासेस का हर एक कॉन्सेप्ट अच्छा लगता होगा तो उन बच्चों तक भेजें जो देखा जाए कि इसका सोर्स अभी तक नहीं मिला है, इस क्लास के माध्यम से उन्हें एक अच्छा बेहतरीन कंटेंट का सोर्स प्राप्त हो। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। यदि हमारा क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हाँ एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोग को बता दे रहे हैं कि अब जो क्लास जो चलेगा एक और आप लोग को क्लास अदर जो है एप्लीकेशन पे चलाया जाएगा। एक नया क्लास आप लोग को सबसे कॉन्सेप्चुअल जिसमें 8 क्लास से लेकर 10th क्लास तक 8 क्लास से लेकर 10th क्लास तक का हर एक सब्जेक्ट का वहां पे स्टडी करवाया जाएगा, जिस क्लास का नाम है जोहार गुरुकुल। आप लोग भारी से भारी संख्या में आकर उस क्लास को भी भरपूर मात्रा में बढ़ाने का काम करें। ठीक है, देखा जाए कि वो जोहार गुरुकुल जो है ये हमारे ऑफलाइन क्लासेस के नाम पे रखा गया है। आप लोग आवे क्लास में जुड़े, यदि क्लास अच्छा लगेगा तो आप एक बेहतरीन तरीके से हमको सपोर्ट करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आप लोगों के सपोर्ट ही हमारा एनर्जी पावर को बढ़ाता है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यही समाप्त रखते हैं। जय हिंद, जय झारखंड, आप सभी को जोहार।